कमिंग टू द पैथोलॉजी ऑफ निमोनिया। निमोनिया की पैथोलॉजी में बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है स्टेज ऑफ कंजेशन, सेकेंड वन इज़ स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन, थर्ड वन इज़ स्टेज ऑफ ग्रे हेपेटाइजेशन एंड फाइनली द फोर्थ वन इज़ स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। तो नाम काफ़ी टफ है, पर अगर आपको बेसिक इन्फ्लामेशन का एक क्राइटेरिया पता है कि बेसिकली इन्फ्लामेशन कैसे होता है, ये सेम प्रोसीजर है, बस साइंटिस्ट ने इनका नाम थोड़ा मॉडिफाई करके दिया है। मतलब कुछ स्पेशल दिखाया गया है सिर्फ नाम में, है कुछ नहीं स्पेशल। बहुत सिंपली इसको हम समझते हैं। चलिए एक एक स्टेज को धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहली स्टेज है स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। तो चलिए क्या होता है कि स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी को लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, बॉडी में स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी नोज़ के थ्रू आ गया, ठीक है, ट्रैकिया में जा कर के बाइफर्केशन से लंग्स में आ गया। ओके, लंग्स में आने के बाद ये स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी क्या करेगा, एल्वुलाई पर अटैक करेगा। वहाँ पर ये, अब देखिए एक बैक्टीरिया तो ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़े अमाउंट में बैक्टीरियाज जाएंगे, एल्वुलाई में जाकर के बैठ जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद जैसे ही ये जाएंगे, उस पर्टिकुलर एल्वुलाई के पास में जो वेसल होगी, ब्लड वेसल होगी, वो ब्लड वेसल तुरंत ही डायलेट हो जाएगी। उसके डायलेट होते ही, क्यों डायलेट हो रही है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है। उन्हें मालूम चला कि कोई फॉरेन बॉडी अंदर आ चुकी है। ठीक है, जैसे उनको मालूम चलेगा फॉरेन बॉडी आई, एंटीबॉडीज़ ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देंगे। डायलेट जैसे ही करेंगे तो अब जानते हैं हम लोग कि न्यूट्रोफिल्स तो अपना लड़ने के लिए तैयार हैं, घूमते रहते हैं बॉडी में, लड़ाकू हैं वो सब हमारे। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि इस जगह पर कोई आ गया, तुरंत ब्लड वेसल डायलेट हुई और न्यूट्रोफिल्स का बहुत बड़ा मास आ गया एल्वुलाई में। अब वहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कंडीशन है कि बैक्टीरियाज आ चुके हैं, वो अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर चुके हैं, न्यूट्रोफिल्स आ गए हैं। तो एक तरह से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एल्वुलाई में कंजेशन होना स्टार्ट हो चुका है। लिटिल अमाउंट में ही सही, पर कंजेशन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए फर्स्ट स्टेज को बोला गया स्टेज ऑफ कंजेशन। अभी आप इसकी बुक्स में देखेंगे तो बुक्स में तरह तरह के सिम्टम्स लिखे हुए हैं। ठीक है, बुक्स में सिम्टम्स क्या लिखे रहेंगे इसमें, लाइक आपका हैवी एंड बॉगी अपीयरेंस ऑफ द एल्वुलाई। ठीक है, डिफ्यूज्ड कंजेशन रहेगा। इस कंडीशन में आप अगर एक्सरे लेंगे तो आपको कंजेशन टिपिकली दिखेगा कि एल्वुलाई में कंजेशन है। नेक्स्ट इसकी जो स्टेज आती है दैट इज़ द स्टेज ऑफ रेड हेपेटाइजेशन। क्या होता है, देखिए मैंने वो फर्स्ट स्टेज कहाँ पर छोड़ी थी, फर्स्ट स्टेज मैंने छोड़ी थी कि हमारे जो बैक्टीरियाज थे, बैक्टीरियाज आ चुके थे मास में और न्यूट्रोफिल्स आए थे। ठीक है, देखिए क्या होता है, बैक्टीरियाज एक मास में आ गए, अभी जो स्टार्टिंग में न्यूट्रोफिल्स आए हैं वो कम में आते हैं। मतलब एक आर्मी में भी आप सुनते होंगे पेट्रोलिंग पार्टी, जैसे आपको पता चला कि कहीं पर हमला हुआ है तो पहले एक पेट्रोलिंग पार्टी जाती है, वो देखती है, वहाँ की जांच पड़ताल करती है कि हाँ कितना बड़ा हमला है, कितने आदमी हो सकते हैं, उसके बाद बटालियन को बुलाया जाता है। सेम अपनी बॉडी में होता है, यानी कि थोड़े से न्यूट्रोफिल्स जा कर के देखते हैं कि हाँ इतने मास में बैक्टीरियाज हैं, फिर ये न्यूट्रोफिल्स अपने साथियों को बुलाते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं विद सम अदर इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, TNF, सब अपनी तोप वोप लेकर के आते हैं। ठीक है, ऐसा समझें इसको। तो क्या होता है, अब न्यूट्रोफिल्स आ चुके हैं मास में, बहुत बड़े मास में, बैक्टीरिया से लड़ाई चल रही है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, खून निकलेगा, नॉर्मल सी बात है, मार होगी तो खून निकलेगा। ठीक है, चीख तो खैर पेशेंट की निकलती है, तो बैक्टीरियाज और उसकी सेल्स की तो बात ही हटाएं, है ना। अभी क्या होता है, यहाँ पर मारपीट चल रही है आपस में, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ब्लड का कंटेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में आया है। ठीक है, और कंसोलिडेशन के बाद से, वो तो कंसोलिडेशन हुआ था, कंजेशन चल रहा था, वो कंजेशन और बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, और यहाँ पर ब्लड का कंटेंट ज़्यादा आ जाएगा, यानी कि साथ में जितना भी ना ब्लड का कंटेंट ज़्यादा आएगा, तो उस वजह से इस कंडीशन को रेड बोला गया। ठीक है, अभी ना हेपेटाइजेशन क्या चीज़ है कि जैसे अपने लीवर में ना कोई भी एयर सैक टाइप की चीज़ नहीं होती है, उसके जो सेल्स होते हैं वो एकदम कॉम्पैक्ट होते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर आती है कि स्टेप 1 में अपना कंजेशन था, स्टेप 2 में हेपेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो एल्वुलाई की सेल्स हैं वो लीवर की सेल्स को तरह बनने लग जाती हैं, एकदम कड़े कड़े से हो जाते हैं। एल्वुलाई बिकम्स हार्ड इन दिस स्टेज। ठीक है, कंजेशन में मैंने बोला था बॉगी अपीयरेंस, बॉगी मतलब हल्का सा फ्लफी रहता है वो, पर हेपेटाइजेशन में वो फाइब्रस टाइप का हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है, और कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। बेसोफिल्स आ चुके हैं, इंटरल्यूकिन्स आ चुके हैं, टीएनएफ आ चुके हैं, साइटोकाइंस आ चुके हैं, सब यहाँ पर मार करने आ गए हैं। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज रेड हेपेटाइजेशन। इसके भी आपको बुक में अलग अलग सिम्टम्स दिख जाएंगे। बुक में सिम्टम्स क्या दिखेंगे? मार्क्ड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स एंड फाइब्रिन्स आर सीन इन द एल्वेलर फ्लूइड, लंग्स अपीयर्स रेड। रॉबिन्सन के हिसाब से है ये। नाउ द वी कमिंग टू द थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज होती है ग्रे हेपेटाइजेशन। अब हम क्या देखते हैं कि रेड हेपेटाइजेशन हुआ और हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो जीत गए, फुल तैयारी से गए थे और वो जीत गए। क्या होता है यहाँ पर? डेड बॉडीज़ पड़ी रहेंगी, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज जो बचे हैं वो तो बचे हैं, बाकी जो मर गए उनकी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं वहाँ पर। उस कंडीशन में अब देखिए, अकेले बैक्टीरिया तो मरेंगे नहीं, बैक्टीरिया भी मरे हैं, न्यूट्रोफिल्स भी मरे हैं, और बहुत सारी और भी अदर जो ऐसे सीरीज़ हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इंटरल्यूकिन, साइटोकिन, ये सब मरे हुए हैं। तो इस वजह से ये पूरे उस कंजेस्टेड एरिया को कलर दे देते हैं ग्रे, ठीक है। इस वजह से इस कंडीशन को बोला गया ग्रे हेपेटाइजेशन। इस ग्रे हेपेटाइजेशन में भी ब्रेक्ड आरबीसीज आपको दिखेंगे, फाइब्रोपुरुलेंट एक्सुडेट्स दिखेंगे, ठीक है। इसलिए इसको मतलब टोटली ओवरऑल इसका ग्रे कलर हो जाता है रेड से, इसलिए बोला गया इसको ग्रे हेपेटाइजेशन। एटलीस्ट जो लास्ट स्टेज आती है उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन, स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है अपना कि अभी ये जो पस टाइप का ये जो पूरा बन चुका है, बेसिकली बॉडी इसको खुद से निकालती है। जैसे बॉडी इसको लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू बाहर निकाल सकती है, या फिर दूसरा प्रोसेस क्या है कि मैक्रोफेजेस आएंगे और इस एक्सुडेट को धीरे 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 खा लेंगे। सो दिस इज़ द स्टेज ऑफ रिजोल्यूशन। ये थी हमारी निमोनिया की कंप्लीट पैथोलॉजी। कमिंग टू द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया, तो पेशेंट बेसिकली आकर के आपको क्या कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है, मतलब फीवर, कफ है बहुत ज़्यादा और ठंडक लग रही है। सही मतलब उसको चिल और फीवर दोनों एक साथ रहेगा, बहुत ज़्यादा ठंडक लगेगी। इसमें पेशेंट एक और चीज़ बताएगा कि उसको इस जगह पर यानी थोरेसिक रीजन में, खासकर जहाँ पर प्लूरा है उस जगह पर एक्सेसिव पेन रहेगा, बहुत पेन रहेगा, बहुत दर्द। सो ये कुछ सिम्टम्स थे प्लूरा के, निमोनिया के। कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया, सो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ जाता है लंग एब्सेस। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन आता है इसमें इम्पाइमा। इम्पाइमा मतलब होता है कि फिलिंग ऑफ प्लूरा विद फ्लूइड इज कॉल्ड एज इम्पाइमा, यानी कि प्लूरा के बीच में अगर फ्लूइड भर जाए उसको इम्पाइमा कहते हैं। तीसरा कॉम्प्लिकेशन आ जाए जो सबसे खतरनाक होता है, वो होता है सेप्सिस। सेप्सिस में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड है, ठीक है, ये जो फ्लूइड जो बना है, ये डेडली फ्लूइड जिसमें लिव बैक्टीरिया भी, लिविंग बैक्टीरियाज भी हैं, ये अगर ब्लड सर्कुलेशन में आ गए, ब्लड सर्कुलेशन में अगर ये आ गए तो पूरी बॉडी में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर वो हार्ट में चले गए तो कार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं, अगर वो स्प्लीन में चले गए तो स्प्लीनोमेगेली कॉज कर सकते हैं, लीवर में चले गए तो हेपेटोमेगेली या हेपेटिक एब्सेस कॉज कर सकते हैं। कुछ भी मतलब जहाँ पर जाएंगे उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई ये डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। सो दीज आर सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ निमोनिया। कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ निमोनिया, सो सबसे पहला काम जो करना है हमें वो उसके स्पुटम की जांच करनी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप इसको बोल दो कि आप एक्सरे करा लो, ब्रोंकोस्कोपी करा लो, थोरेकोस्कोपी करा लो, या फिर अगर और आपको डाउट हो रहा है तो आप ओपन लंग बायोप्सी की तरफ भी जा सकते हो। सो ये कुछ मेथड्स थे निमोनिया के इन्वेस्टिगेशन के लिए। फाइनली कमिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, तो इसमें हम बेसिकली एंटीबायोटिक्स ही चलने देते हैं, जिसमें हम अगर एक पेशेंट है जो घर पे ही है अभी, उसमें मतलब प्रीमोनिटरी सिम्टम्स ही आए हैं, तो हम उसको मैक्रोलाइट्स पर डाल देते हैं। मैक्रोलाइट्स में हमारे लाइक एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं। अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और वो अभी नॉन आईसीयू वार्ड में है, ठीक है, मीन्स अभी उतना सीवियर नहीं हुआ है, नॉन आईसीयू में है, तो हम उसमें नॉर्मल फ्लोरोक्विनोलोन्स लाइक लेवोसिट्रोजिन या फिर हम उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स लाइक एमॉक्सिसिलिन वगैरह दे करके उसको ठीक कर देते हैं, रिकवर हो जाता है पेशेंट। कुछ कंडीशंस में हम वैंकोमाइसिन भी प्रेफर करते हैं। अगर आपको पता चल रहा है कि आपने सारी एंटीबायोटिक्स दे ली हैं पर बैक्टीरिया जो है वो इन सब चीज़ों के लिए, या बॉडी जो है पेशेंट की वो इन सब चीज़ों के लिए रेजिस्टेंट हो गई है, तो आप वैंकोमाइसिन पर भी जा सकते हैं। वैंकोमाइसिन के भी रिजल्ट्स अच्छे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। अगर आपको इस निमोनिया से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एंड अगर आपको किसी भी वीडियो की कोई विश हो, यानी आप कोई प्रेफर करना चाहें कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट द निमोनिया। थैंक यू।